Hello everyone, welcome in the Standard 8 English Bal Bharti. Dear students, today we are going to discuss about our new lesson, the Kite Festival. Before this lesson, we discussed 3.1 and 3.1. So it's a 3.2, the Kite Festival. You read that there are lots of festivals. In festivals, we celebrated these festivals with any reasons, with questions, with any other special features. ओके लाइक एज दिवाली, दशहरा, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं. स्टेट वाइज, कभी कभी स्टेट वाइज भी बहुत सारे फेस्टिवल्स रहते हैं जो हमें मालूम नहीं रहते हैं. तो ये सारे फेस्टिवल्स इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं. तो आज देखेंगे हम काइट फेस्टिवल. जनरली ये जो काइट फेस्टिवल है वो हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति जिसे हम कहते हैं, संक्रांति, तो तब ये मनाया जाता है. तो देखेंगे क्या है लेसन. Years ago, the harassed mother would often say to her restless son, "Why needed to be kept busy during his holidays? Why don't you go to fly a kite?" Harass means जो बहुत गुस्से से बाहर आए वाली, गुस्से वाली है. एक मदर, एक मम्मी अपने लड़कियों को कह रही है. Years ago, the harassed mother would often say to her restless son, जो बहुत आलसी है, उसको बोल रही है कि Why don't you go to fly a kite? तुम बाहर पतंग उड़ाने क्यों नहीं जाते. एंड द लिटिल बॉय वुड हैप्पीली पिक अप हिज काइट एंड रन आउट इनटू द फील्ड. जैसे ही मम्मी बोलती है वैसे ही वो लड़का उठता है और अपनी पतंग लेके मैदान में चला जाता है. दैट ऑफ कोर्स was in the past when the only kites available were made of kite paper and thin wooden frames. देखो पहले के ज़माने में एकदम कागज़ के, पतले कागज़ के पतंग थे और उसको बम्बू की लकड़ियाँ, जिसे वुडन फ्रेम बोलते हैं हम, वो लकड़ियाँ भी उसको लगाई वाली रहती थी. एकदम पतले और इजी थे. काइट फ्लाइंग हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस देन विद द इन्वेंशन ऑफ मोटराइज एंड इवन फाइबर ग्लास काइट्स टू कम्पीट विद द ओल्ड फैशन काइट्स. अब के ज़माने में आज हम देखते हैं कि बहुत टाइप्स के अलग अलग पतंग हमें दिखाई देते हैं. ठीक है. Today, kite flyers can be found in different parts of the world carrying different types of kite, waiting for the right wind. तो देखते हैं बहुत बड़े बड़े पतंग, वेरियस उसके आकार जो रहते हैं वो भी अलग अलग हम देखते हैं. Kite flying has a long history. There are many Greek, Indian and other mythological stories which tells us about human being wanting to or trying to fly. बहुत सारी इसके पीछे हिस्ट्री भी है कि क्यों काइट फ्लाई करते हैं, क्यों ये लोग इसको उड़ाना पसंद करते हैं. तो इसके पीछे बहुत एक माइथोलॉजिकल एक स्टोरी भी है इसके पीछे, विच टेल्स अबाउट ह्यूमन बीइंग्स. जो लोग भटकने जाते थे, जंगल में शिकार करने जाते थे, उनके हंटिंग के लिए जिसे बोलते हैं, तो वो वहाँ पे भी ये काम आती थी काइट फ्लाइंग. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डिजायर ऑफ ह्यूमंस एंड देयर imagination probably led to the invention of kites, and it is likely that the box kites designed more than 100 years ago later inspired others to create power driven aeroplanes. देखो इसके बाद बहुत सारे इन्वेंशन लगे. काइट फ्लाइंग में सिंपल था. सबसे पहला एक क्या कहेंगे इसको, एक मेथड थी. तो इसके बाद इन्वेंशंस के लिए इसके ऊपर बहुत इन्वेंशंस होकर बाद में फिर अब तो पावर ड्राइवन एरोप्लेन जिसे बोला गया है, तो ये भी इसके एक भाग ही है. ठीक है. इन इंडिया, अब हमारे इंडिया में, हाउएवर द ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग हैज नॉट चेंज. हमारे यहाँ पे ये परंपरा अभी भी वैसे की वैसे, हमने चेंज नहीं किया. बस जो बोलते हैं हम धागा, तो उस धागे को बांधकर ही काइट को क्या करते हैं हम इंडिया में, यानी कि जो हमारा ट्रेडिशन है उसी के आधार से हम ये काइट फ्लाइंग करते हैं. Be it during the coming of spring which is celebrated as बसंत और during the festival of मकर संक्रांति. लेसन के पहले मैंने आपको बोला था कि हमारे इंडिया में एक तो ये बसंत पंचमी जो रहती है तब सेलिब्रेट किया जाता है, नहीं तो फिर मकर संक्रांति अभी के हाल में आ रही है, अभी जनवरी में रहती है समझो. People of all ages go out into the open to try their luck with their kites. In towns and cities where open space are difficult to find, terrace and rooftops are often used for this tradition स्पोर्ट्स. तो खेड़े गांव में भी क्या होते हैं, ये लोग उड़ाते हैं. जहाँ पे खुला मैदान है वहाँ पे तो लोग उड़ाते हैं, पर जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्पेशली अपने टेरेस पे जाके सिटीज़ में अभी ये उड़ाते हैं.
ये हुआ हमारे महाराष्ट्र के बारे में। अब गुजरात में, इन गुजरात मकर संक्रांति इज काइट फ्लाइंग डे ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 13 और 14। हमारे महाराष्ट्र भी 13, 14 या 15 के बीच में आता है, बट स्पेशली गुजरात दिस ट्रेडिशनली डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 13 और 14। इट इज अ हॉलीडे व्हेन पीपल मीट आउटडोर्स टू कट ईच अदर काइट्स। बहुत मजा आता है ये काइट फ्लाइंग करने में, एक दूसरे की पतंग को कैसे कटाना है, कैसे कंपटीशन रहता है, बहुत मजा भी आता है। तो बहुत सारे लोग उत्साह से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। दिस डे ऑल्सो कंसाइड्स यानी ऑकर एट द सेम टाइम, एक जगह पे, विद द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण व्हेन द सन इज सेट टू बिगन इट्स जर्नी टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सूर्य क्या होता है, मकर राशि में प्रवेश करता है जिसे कहा गया है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जाना शुरू होता है। द पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेट उत्तरायण विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड ऑल बिजनेस कम्स टू अ ग्राइंडिंग halt for a couple of days. It is also a celebration to mark the end of winter. एक साइन है विंटर सीजन कब खत्म हो रहा है। तो ये मकर संक्रांति जब से होती है वहां से क्या होता है, विंटर खत्म हो जाता है। The kite flying begins at dawn and continues without a pause throughout the day. People of all ages gather on terrace or rooftops. Friends, neighbors, even total strangers compete with one another and cries of triumph rend the air when someone cuts the line of reveal. Rend यानी टीयर। एक झगड़ा नहीं पर कैसे मजा आता है, तो ये जब हम उड़ाएंगे तभी ये हमारी समझ में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग ये फेस्टिवल बहुत ही आनंद से मनाते हैं। इसका रिमेनिंग पार्ट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।